Good morning, students. I hope everything is going on very well and all of you are fine. Today, my chapter is chapter number 6, that is for ninth class English, second book. The name of the book is Moment. The title of the chapter is Weathering the Storm in Ashama. This video lecture will be in Hindi and next video will be in English. So whatever you like, either you like Hindi, so you can see the Hindi, or if you like English, so you can see the English also. Whatever you like. So students, ये मेरा हिंदी लेक्चर है. अगर आपको इंग्लिश लेक्चर जानना है, सुनना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश लेक्चर भी आपके सामने आएगा और आप देख सकते हैं. जो आपको पसंद है वो देख सकते हैं. तो आज का हमारा ये जो चैप्टर है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा, ये साइक्लोन जब उड़ीसा में हुआ था और तभी का एक स्टोरी है और उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप और मैं वीडियो में दे रखा हूँ, जो पहले आपने देख लिया. तो इसी प्रकार भयंकर रूप से सुनामी आया और सुनामी के चलते बहुत कुछ लोग मर गए. लेकिन इस बीच में प्रशांत एक जवान लड़का है, वो किस प्रकार अपना सोसाइटी को मदद करता है और वो किस प्रकार अपना जो हौसला को बढ़ाता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे. तो ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की बात है, जबकि प्रशांत का मदर को मरे हुए लगभग और 7 साल बीत चुके थे. और ऐसे समय पर प्रशांत क्या करता है कि प्रशांत एरसोमा एक ब्लॉक हेडक्वार्टर होता है, उसकी गांव से लगभग ये 18 से 20 किलोमीटर दूरी का होगा. और वो इस छोटे से शहर में अपने दोस्त के साथ रहने के लिए और कुछ समय गुजारने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है. जैसे वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे रहता है, तो शाम का जो समय आता है और शाम के समय में बहुत भयंकर एक डार्कनेस का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता है और बहुत भयंकर रूप से हवा चलता है और चलते चलते जितने भी पुराने प्राचीन जो पेड़ थे वो सभी उखड़ करके और गिर जाता है, टूट जाता है और जड़ से उखड़ जाता है. इस प्रकार का दृश्य जो है उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था. तो परिस्थिति, अब वो भयंकर बारिश हो रहा है, हवा भी चल रहा है और हवा का जो स्पीड है लगभग 350 किलोमीटर स्पीड मतलब पर आवर का था. और मतलब सी जो आवाज़ है ये बहुत भयंकर था और पानी भी चारों तरफ मतलब फैल गया था. और जिस मकान में वो थे वो मकान भी क्या हो गया, बिल्कुल पानी से डूब गया और लगभग इतना तक पानी उनका आ गया. तो एक नारियल का पेड़ जो है टूट करके उनका छत के ऊपर गिर गया जिस मकान में वो थे, और उसका जो छत के जो दीवार है वो टूट गया. लेकिन अब उनके पास नीचे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए वो क्या करते हैं कि छत के ऊपर चले जाते हैं. लेकिन बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, ठिठुरन सी मतलब परिस्थिति है वहाँ पे, बहुत ठंड हवा बह रही है. उसके बावजूद भी उनको अपना सिर झुकाने के लिए, छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं होता. तो वो क्या करते हैं कि छत के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ लगभग 36 घंटा तक वो वहाँ पे रहते हैं. जैसे वो वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होता. किसी भी कारण से जो एक नारियल का पेड़ वहाँ पे गिर गया था, वो कच्चे नारियल को तोड़ते और उसी को वो खाते और फिर वहाँ पे मतलब अपना समय निकालते. इसी प्रकार से करीब 2 दिन उसने अपना समय निकाल दिया. जिस तरह की वो देखता है चारों तरफ मतलब पानी भरा हुआ है और जिस तरह को देखता है चारों तरफ कुछ लाशें तैरता हुआ दिखता है
और जानवर जैसे कि डॉग हो गए, काऊ हो गए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटल्स हो गए, ये सभी तैरता हुआ उसको दिखता है। लेकिन वो वहाँ रहते रहते मन में ये सोचता है कि मेरे घर वालों का अवस्था क्या हुआ होगा, क्या वो अभी तक तो जिंदा भी होंगे या मर गए होंगे। इसी प्रकार के एक सोच उनके अंदर होता है, इस प्रकार के फीलिंग्स के अंदर आता है। फिर वो अपना मन बना लेता है कि किसी भी तरह से वो क्या करेगा, अपने गांव में चला जाएगा। तो वो जाने के लिए तैयार होता है और उसका दोस्त जो है उसको मना करता है कि भाई अब और थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन वो उसका मानता नहीं। फिर अपना हिम्मत जुटाता है उस बड़ी भारी बारिश में, और जबकि चारों तरफ मतलब पानी भर चुका है, ऐसी स्थिति पर वो कैसे 18 से 20 किलोमीटर अपने गांव जाएगा, है ना, और कैसे गांव पे जाकर के पहुंचेगा। और ये सभी दूसरे सोच रहे हैं, लेकिन वो भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि उसको अपने गांव में जाना है। तो फिर एक बहुत लंबा सा एक मतलब छड़ी वो हाथ में ले लेता है और लेकर के वो क्या करता है, अपने गांव की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो चलता है तो अपने पास जो छड़ी है उस छड़ी को डुबाते हुए देखता है कि कहाँ पर ज़्यादा गहरा है। तो उसी के आधार पर वो पहचान लेता है कि हाँ, उससे पैदल चला जा सकता है, और जहाँ पे ज़्यादा गहरा नज़र आता है तो वहाँ से वो तैरते हुए आगे निकल जाता है। इस तरह से तैरते तैरते वो आगे निकल पड़ता है। आगे निकल पड़ता है तो कई सारे गांव को देखता है, और कई सारे गांव को देखता है तो लगभग उसी गांव में जितने भी कच्चे मकान थे वो सब कुछ बह गए थे। ठीक है, सब कुछ बह गए थे, और जितने सारे पक्के मकान हैं, और वो सारे मकान को जरूर क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर की हिस्सा जो है वो दिख रहा था, और इसी के चलते वो सारे मकान वहाँ पर था। जैसे वो तैरता हुआ जाता है तो बस उसको बॉडी को टच करते हुए बहुत से डेड बॉडी जो है, और पानी के ऊपर तैरते हुए वो बहते हुए जा रहे हैं, और कई जानवरों का डेड बॉडी से है, मतलब एक डरावना कंडीशन है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको किसी भी तरह से अपने गांव जाने के लिए, अपने गांव में पहुंचने के लिए उसका हौसला बुलंद है, वो जा रहा है। जाते जाते आगे दो व्यक्ति को देखता है, वो शायद मामा और भतीजे थे। वो दोनों भी जा रहे थे, तो वो दोनों के साथ लेकर के वो थोड़ा और भी आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार वो क्या करता है कि अपने गांव में आकर के पहुंच जाता है। जैसे वो गांव में आकर के पहुंचता है और मन में सोचता है कि मैं कहाँ ढूंढूं मेरे लोगों को, और कहाँ मेरे लोग मिलेंगे, क्या पता वो जिंदा भी है भी नहीं है, ऐसा वो मन में सोचता है। और मन में सोचने के बाद फिर मन में सोचता है कि चलो रेड क्रॉस शेल्टर को मैं जाऊँगा, ऐसा सोचता है। रेड क्रॉस शेल्टर ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा होता है तो लोग जाकर के वहीं पर शरण लेते हैं। तो एक शेल्टर होता है, चाहे वो अकाल के समय हो, चाहे वो फ्लड के समय हो, चाहे वो जो भूकंप के समय हो, ऐसे समय पर लोग अपने आप को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, उसको रेड क्रॉस शेल्टर कहा जाता है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको वो जाकर के ढूंढता है। उनको ढूंढता है तो ढूंढते ढूंढते उनको फिर कोई नहीं मिलता, तो जैसे भी उसका ग्रैंड मदर मिलती है, और ग्रैंड मदर को जैसे वो मिलता है तो उसके लिए एक सरप्राइज था वो, है ना, उसके लिए एक सरप्राइज था कि वास्तव में उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसके ग्रैंड मदर भी उसको मिली है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने परिवार के अंदर जो सदस्य गए हुए थे उन सभी को वो क्या करता है, उन पे प्राप्त कर लेता है। अभी लोगों के पास 4 दिन तक, ऐसा 4 दिन बीत चुका है, अभी लोगों के पास 4 दिन तक और मानो ऐसा कोई खाना नहीं है, और जो कोकोनट का जो पेड़ है वो गिर गया था, वो कच्चा कोकोनट है, उसको लोग लाते हैं, उसको किसी भी तरह से चीर फाड़ करके काट करके उसको खा लेते हैं। अब उनके लिए, उनके पास खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मन में यह जवान लड़का जो है अपने आप को एक लीडर के रूप में उनके सामने पेश करता है, और फिर किसी भी तरह से वो अरेंजमेंट करने के लिए कोशिश करता है। फिर वो एक मर्चेंट के पास जाता है, वहाँ से कुछ राइस लेके आता है। 4 दिन के बाद लोगों को और प्रशांत के द्वारा राइस मुहैया करवाया गया। वो कहीं से भी मांग कर को लाया, जैसा भी किया, लेकिन उसने लोगों को राइस मतलब बना करके लोगों को खिलाया।
तो 5वां दिन में क्या होता है कि राहत सामग्री पहुंचाने वाला जो हेलीकॉप्टर है वो उनकी आसपास घूमता रहा और आकर के कुछ फूड पैकेट को वो क्या कर दिया, उसमें डाल दिया। डालने के बाद फिर वो फूड पैकेट को लोग लेकर के सेंटर की ओर चले जाते हैं। तो प्रशांत अभी क्या करता है कि वो कुछ टीम बनाता है। पहली बात है, खाना वगैरह बनाने के लिए और खाना परोसने के लिए वो कुछ मतलब जो ठीक ठाक उम्र के जो होते हैं ऐसे पुरुष लोगों को वो इकट्ठा करता है, वो उनको जिम्मेदारी दे देता है। और साथ ही साथ उसकी उम्र के जितने सारे यंग लड़के थे उन सभी को ये जो छावनी है, जो शेल्टर है, उस शेल्टर को साफ सुथरा करने के लिए, जिसमें कोई टॉयलेट कर दिया, उल्टी हुआ या तो फिर कोई ऐसा बिस्सा पड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो सभी को साफ सुथरा करके रखने के लिए और यंग लड़के को वो ऐसा अनुमति दे देता है, मतलब ऐसा वो काम दे देता है। फिर महिला को जो है, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, है ना, और जिन बच्चों को किसी का माँ चला गया, किसी का पापा मर गए या तो किसी का सब लोग मर गए, किसी का कोई भी नहीं बचा, ऐसे जो बच्चे हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को सेवा करने के लिए महिलाओं को रख देता है। फिर उसी में ही अनाथ बच्चों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए भी उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। तो ऐसे ये व्यवस्था कर रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और तभी 5वां दिन एक ही बार हेलीकॉप्टर आया, खाद्य सामग्री डाल दिया, डालने के बाद वो चला गया, फिर वापस नहीं आया। तो इसी के चलते उन्होंने एक नया प्लान को सोच लिया। तो प्लान किया था कि अब सभी जो जवान लड़के थे, लड़कों को उस छावनी के चारों तरफ उसने क्या कर दिया, मतलब खाली बर्तन अपने पेट के ऊपर रख करके सुला दिया। और ये बच्चे जैसे खाली मतलब वो पेट में खाली बर्तन का अपने पेट के ऊपर रख करके आसमान की तरफ देखते हुए सो गए। और जैसे जैसे राहत सामग्री पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर उस तरफ होकर के गुजरा, तभी हेलीकॉप्टर वालों को ये पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे खाने का जरूरत है। वो एक सिग्नल था। उसी प्रकार सिग्नल से उन्होंने खाना को मतलब हेलीकॉप्टर से प्राप्त किया और छावनी में यानी शेल्टर में जितने लोग थे उनको वो बांटे। तो ये जो है, उनको सेवा करने का बड़ा इच्छा था और उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, लोगों को सेवा करा। जैसे मैं पहले बताया था, कुछ लोगों को कैंपस को छावनी को साफ सुथरा करने के लिए रख दिया, कुछ महिलाओं को बच्चों को सेवा करने के लिए रख दिया, कुछ बड़े बुजुर्गों को खाना बनाने के लिए परोसने के लिए रख दिया, है ना। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जो विधवा महिलाएं हैं और बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, ये और भी मतलब डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वो और भी मतलब दुखी हो रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने कुछ सोचा है कि उनके लिए वो क्या करेंगे। तो एक एनजीओ को उसने ओपन किया और एक एनजीओ को उन्होंने स्टार्ट किया। उसके साथ साथ तो बच्चों के लिए क्या किया, क्रिकेट खेल के लिए कई सारे सामान को इंतजाम किया ताकि बच्चे क्या कर सके, मतलब खेल कूद हो करके अपना दुख दर्द को वो मिटा सके। फिर जैसे जैसे समय निकलता है तो इन अनाथ बच्चों को वो क्या करता है, जो ऑर्फनेज जहाँ पर होता है, जहाँ पर अनाथ बच्चों को पाला जाता है, ऐसी जगह पर वो शिफ्ट कर देता है। तो और विधवा जो महिला है उन सभी को हौसला बढ़ाता रहता है और पूर्ण रूप से उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेवा उन्होंने लोगों के जीवन के लिए कर दिया। तो यहाँ पे हमें नैरेटर ये कहता है कि जब जब प्रशांत दूसरे का दुख को देखता है, दूसरे का दर्द को देखता है, तो वो क्या नहीं कर पाता, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता और अपना दुख दर्द को वो पूर्ण रूप से भूल जाता है। तो इसी प्रकार एक जवान लड़का अपने देश के लिए इतना बड़ा काम को किया था, अपने सोसाइटी के लिए, अपना लोकालिटी के लिए इतना बड़ा काम किया था। इस लेसन को आपके सामने रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप भी नौजवान हैं, तो जब कभी भी देश में इस प्रकार का प्रतिकूल परिस्थिति आएगा और तब आपको भी प्रशांत की तरह खड़ा होकर के इस देश को, लोगों को सेवा करना है और जो लोग विपत्ति में हैं उनको इन परिस्थितियों से हटाना है, उठाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया है और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं डालता रहूँगा वो सभी पहले आपके
मतलब सामने आएगा, नोटिफिकेशन उसका पहला आपके पास आएगा। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू।